नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 मनरेगा से संबंधित है। अनुच्छेद 41 मनरेगा से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में गौवध को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 48 में गौवध को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 54 में उसके चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो और कुछ बचा हुआ जो अनुच्छेद है वो अगले वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।